Hello friends, good morning. I am Chanchal and today we discuss foreign entry mode. मतलब जब हम फॉरेन कंट्री में इंटर करते हैं या फिर हम फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो हम किस किस मीडियम के थ्रू जा सकते हैं। सबसे पहले जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो क्या क्या मीडियम्स होते हैं, ये हमारे 9 मीडियम्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एक्सपोर्टिंग मतलब कि एक्सपोर्ट करना अपने गुड्स को, इंटरनेशनली लेवल पर सेंड करना अपने गुड्स को, दैट इज़ एक्सपोर्टिंग। ये भी एक मीडियम है, हम अपने प्रोडक्ट को सिर्फ सेल कर रहे हैं वहाँ पे दूसरी कंट्री में। लाइक टाटा करता है, टाटा कंपनी है, वो टाटा कंसल्टेंसी फर्म है, वो एक्सपोर्ट करता है अपनी गुड्स, अपनी सर्विसेज को, और इसको सबसे सिंपलेस्ट मोड माना गया है। सिंपलेस्ट इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट हर बंदे कर सकते हैं, इजी मेथड माना जाता है एक्सपोर्टिंग को। नेक्स्ट वन हमारा आता है लाइसेंसिंग मतलब कि लाइसेंस लेते हैं, जैसे हमें कार ड्राइव करनी हो तो हम लाइसेंस पर लेते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये भी उसी तरीके से होता है। लाइसेंस जो है एक कंट्री दूसरी कंट्री को परमिट करती है। जो कंट्री है फर्स्ट कंट्री, मतलब जैसे हम इंडिया और यूएसए की बात करें तो इंडिया हमारे लाइसेंसर हो जाएगा और यूएसए लाइसेंसी हो जाएगा, और वो उसको क्या परमिट करते हैं कि आप हमारी प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए। प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या है, लाइसेंस का पार्ट है कि इसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट है हमारा फ्रेंचाइजी भी लाइसेंस की तरह एक पार्ट होता है। जैसे लाइव एग्जांपल है पेप्सी हो गया, नाइक हो गया, वो क्या करते हैं, अपना फ्रेंचाइजी ओपन कर लेते हैं दूसरी कंट्री में, अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं। वो नाम तो उसका यूज़ करते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स है, नाम तो मैकडोनल्ड्स का होता है लेकिन मैकडोनल्ड्स वाले बंदे काम नहीं करते। जबकि लाइसेंसिंग में आप ट्रेडमार्क ले लेते हो या फिर आप किसी की बुक ले लेते हो, बुक ले लिया आपने, बुक आप उसको पब्लिश कर रहे हो, तो बुक है, वो बुक तो सेम रहेगी, उसके अल्फाज है, उनके वर्ड्स हैं, वो तो सेम रहेंगे, तो ये लाइसेंसिंग हो गया। जबकि फ्रेंचाइजिंग में हम उसका सिर्फ नाम यूज़ करते हैं, आइडेंटिटी जो फ्रेंचाइजी की है, यहाँ पे फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी यूज़ होता है। फ्रेंचाइजर जिसका मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, और जो अनदर इंडिपेंडेंट एंटिटी है उसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। जैसे लाइसेंसर और लाइसेंसी, लाइसेंसर जिसका हक है, जिसकी रियल बुक है, और लाइसेंसी जो उसको छापने का अधिकार मांग रहा है, ठीक है, वो लाइसेंसी हो जाता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है अपने बिजनेस को करने के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। मतलब मैकडोनल्ड्स का एंटिटी तो अलग है लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन है, या फिर आप देखोगे एटमॉस्फेयर देखोगे, हर एक का एटमॉस्फेयर सेम है। कोको कोला का एग्जांपल ले लो, आप टेस्ट में डिफरेंस पाओगे, हर एक जो है, आप अलग अलग पेप्सी छोटे साइज़ की लोगे कोको कोला तो उसका टेस्ट अलग है, बोतल का लोगे उसका टेस्ट अलग है, और वहीं आप सिनेमा हॉल वगैरह में लोगे उसका टेस्ट अलग है। टेस्ट सबका अलग है, क्यों अलग है? जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई है, वो मैन्युफैक्चरिंग वही कर रहे हैं बट की इंग्रेडिएंट किसका है, मेन हेडक्वार्टर से आया। नेक्स्ट वन इज हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि हम एक फॉरेन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए, जिससे क्या है, हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बेटरली इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइम भी हमारा कहीं ना कहीं बचता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना वहाँ पे बनाने का, किसी चीज़ को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉरेन कंट्री के साथ, असेंबल या फिर असेंबल प्रोडक्ट को असेंबल करने का काम है। एक जगह से 2-3 जगह से हमारे गुड्स आते हैं अलग अलग कंट्री से, और यहाँ पे अलग अलग जगह मैन्युफैक्चर होता है और यहाँ पे वो असेंबल किया जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया तब उसने वो मैन्युफैक्चर करके दिया। नेक्स्ट आता है हमारा टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट और टर्नकी ऑपरेशन भी कहते हैं। ये एक एग्रीमेंट होता है सेलर और बायर के बीच। सेलर क्या करता है, सप्लाई करता है एक बिल्कुल रेडीमेड चीज़ को, सप्लाई करता है दूसरे बंदे को।
जैसे लाइव एग्जांपल देती हूँ मैं, मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, वो क्या है, गवर्नमेंट को दे देता है, मैन्युफैक्चर कोई अनदर कंपनी करती है, दिल्ली मेट्रो स्टेशन कॉरपोरेशन करके है शायद नाम उनका, तो वो मैन्युफैक्चर करती है और वो मैन्युफैक्चर करके बाद में कंपनी को, गवर्नमेंट को दे देती है। तो ये ट्रम्प की ऑपरेशन है, मतलब कि वो बनाता कोई और है, ऑपरेट करता है उसको, और जब उसका प्रॉफिट निकल जाए तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है अगेन गवर्नमेंट को। जैसे सड़क बनती है तो वो भी इसी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट वन इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का बेसिक सा फॉर्मूला है, जॉइंट वेंचर से पहले ही पता चल रहा है, जॉइंट करना मतलब मिलाना। तो जॉइंट वेंचर होता क्या एग्जैक्टली? जॉइंट वेंचर हम बेसिक टर्मोलॉजी में लेते हैं, जॉइंट वेंचर A + B = A। तो ये हो गया हमारा एक्विजिशन। A + B = C, दैट इज मर्जर, मतलब दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी स्टैब्लिश करती, तो ये हुआ मर्जर। एक्विजिशन मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, दैट इज एक्विजिशन। A + B = A, ए कंपनी यहाँ स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया। वही मर्जर में कहते हैं दो कंपनी इक्वल थी तो इन दोनों ने अपनी अपनी एंटिटी छोड़ के एक नई कंपनी बना ली सी। और जॉइंट वेंचर क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। ये A + B = AB, मतलब दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, कोई भी अपनी एंटिटी को नहीं छोड़ता है, कोई भी अपने मैनेजमेंट, वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हर एक चीज़ को अपने एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज होली ओन सब्सिडीज। होली ओन सब्सिडीज मतलब कि खुद ने एक्वायर की हुई एक सब्सिडी, लाइक इंडिया और पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में मैंने अपनी एक सब्सिडी, एक वहाँ पर अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर दी, वहाँ पे अपनी एक सब्सिडी स्टैब्लिश कर दी जिसके सारे शेयर मेरी कंपनी के पास ही हैं, मेरे पास ही हैं, तो वो क्या हुआ, होली ओन सब्सिडीज। इसी के तरीके से और आता है थर्ड कंट्री लोकेशन, भी एक मेथड है। थर्ड कंट्री लोकेशन मतलब हम दो नेशन के बीच में से जाके तीसरी कंट्री के साथ डीलिंग करते हैं। मतलब जैसे कि 3 कंट्री हम ले रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तो हमें इंडिया को पाकिस्तान के साथ डीलिंग करनी है, लेकिन बिजनेस अच्छा नहीं है, मतलब अच्छे कॉन्टैक्ट नहीं है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे, इंडिया पहले जाएगा चाइना के पास, चाइना के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, फिर वो पाकिस्तान में इंटर करेगा। दैट इज थर्ड कंट्री लोकेशन, मतलब तीसरी कंट्री से होते हुए हम अपनी मेन लोकेशन पर पहुँचेंगे। That's all about my today's video. If you like my video, give me a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you.